ये आपका हो गया बेस, एक साइड पे आपका हो गया मीनार। यस सर। यहाँ आप जो है मीनार रख दीजिए। इसका नाम का कोई कंडीशन नहीं है, आप अपने आधार पर कोई भी नाम कर सकते हैं। यस सर। यहाँ भी देंगे हम ए और ये कर लेंगे हम बी। मीनार है हमारा, ये हमारा हो गया ए बी मीनार है। मीनार की ऊंचाई दी गई है यस सर। 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई आपकी 50 मीटर होगी और एक साइड में आपका भवन है, यहाँ बना दीजिए भवन। ये आपका भवन है। इसका भी नाम कोई नहीं दिया कंडीशन, आप अपने आधार पे, हमने इसका नाम सी कर दिया, इसका नाम हमने डी कर दिया। ये हमारा हो गया भवन हो गया, ये भवन हो गया। आप देखिए शर्त ने क्या दी गई है, एक मीनार के पाद बिंदु से और एक भवन के शिखर का उन्नयन प्रतिशत से। मीनार के पाद बिंदु ये पैर हो गया और भवन के शिखर, देखो आप मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ आपका हो गया 30 अंश। ये देखिए यहाँ आप निकाल देंगे 30 अंश हो गया है। फिर क्या कह रहा है इसमें, देखें सेकंड पॉइंट में कह रहा है भवन के पाद बिंदु से ये हो गया मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, यानी यहां से लेकर के और यहां तक मिला दीजिए, ये आपका हो गया 60 अंश। बहुत ही आसान सवाल, बस केवल चित्र बन जाए सही हो जाएगा। 60 अंश हो गया। आप अगर इसमें मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई, ये भवन है, भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। मान लीजिए भवन की ऊंचाई आपकी ये मीटर है, ये मान लीजिए आपकी इस मीटर हो गई। तो दो त्रिभुज आपके पास है, एक त्रिभुज आपका ए बी डी है और एक त्रिभुज आपका बी डी सी या सी डी बी, कुछ भी कह सकते हैं आप। लिखते हैं पहले जो दिया गया है, दिया क्या गया है, मीनार ए बी की ऊंचाई 50 मीटर, यहां लिख देंगे हम मीनार ए बी की ऊंचाई 50 मीटर। बिल्कुल देखिए सारी चीजें प्रश्न में दे दी गई हैं, आप उसी को लिखना है। ये 50 मीटर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, भवन की ऊंचाई आपने मानी है, मान लीजिए देखिए आप माना भवन जो आपको निकालना है, भवन सी डी की ऊंचाई एच मीटर है, ये आपने मान लिया, यही आपको निकालना है। उन्नयन कोण रख दीजिए आप, उन्नयन कोण ए डी बी 60 अंश, याद रखिए इसको। उन्नयन कोण ए डी बी बराबर हो गया 60 अंश। और एक और उन्नयन कोण है, ये दिया गया, चाहे डी बी सी कहें चाहे सी बी डी, ये बीच में होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे हम उन्नयन कोण सी बी डी बराबर हो गया 30 अंश। चाहे आप बी डी भी मान सकते हैं या ना माने, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दे इसको। बी डी यहाँ भी हो जाएगा, वही से वहां भी हो जाएगा। चलो हम नहीं मानते हैं, बी डी को वैसे रहने देते हैं। अब एक त्रिभुज में लेते हैं हम, त्रिभुज ए बी डी में आते हैं। अब लिखेंगे हम, अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ये हमारा लंब है, आधार है, लंब बटे आधार लगाएंगे tan लगाएंगे, आधार बटे लंब लगाएंगे तो cot लगाएंगे। इससे फायदा नहीं है कि आपको सीधा लगाएं, लंब बटे आधार लगा दें 60 डिग्री से, tan थीटा का मान 60 डिग्री है। ये हो गया लंब आपका हो गया ए बी, आधार हो गया आपका बी डी। tan 60 की जो वैल्यू है वो √3 है, रख दीजिए। ए बी का मान 50 दिया गया है, वो भी रखिए आप। बी डी आपको ज्ञात करना है, अभी हम बी डी कर लेते हैं ऐसे ही, तिरछा गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3 बी डी हो जाएगा और ये हो जाएगा 50। अब लिखेंगे हम बी डी बराबर, ये हमारा हो गया 50 और बटे हो गया √3। चाहे यहाँ इसका परिमेयकरण कर लें या ऐसे छोड़ देते हैं, या हम समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। अब हम आते देखिए त्रिभुज सी डी बी में, इस त्रिभुज में आते हैं
पुनः त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में थीटा हमारा 30 अंश दिया गया है। यहां हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। लंब बटे आधार, लंब हमारा हो गया सी डी, जो भवन हमारा है सी डी हो गया, आधार हमारा बी डी है, रख दिया हमने बी डी। tan 30 की वैल्यू आपको याद है 1/√3 रख देंगे। सी डी का मान आपने पहले से ऑलरेडी मान के रखा है h, रख दिया आपने। बी डी आपका बी डी है, बी डी एक एन बी डी तिरछा गुणा कर देते हैं हम। बी डी बराबर हो गया, इसका गुणा करेंगे जाएगा √3h। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में देखें बी डी की वैल्यू 50/√3 आई है। समीकरण 2 में बी डी की वैल्यू √3h आई है। समीकरण 1 और 2 से दोनों का देखें लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड बराबर होगा। कंपेयर कर लेते हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से ये जो यहां दिखा हुआ है पहले 50/3 और ये बराबर करेंगे तो इधर हो जाएगा राइट हैंड, दोनों का लेना है √3h हो गया। तिरछा गुणा कर देते हैं, इसको तिरछा गुणा कर देंगे आराम से निकल जाएगा। देखिए और कुछ करना नहीं है, यहाँ जाएगा कुछ नीचे है ही नहीं है। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, नहीं हो गया 50 बराबर ये 3 त्रिक का 9 करड़ी में 9h, आप डायरेक्ट 3 नीचे रख दीजिए वर्गमूल निकाल करके, ये हो गया 50 बराबर हो गया आपका 9 का वर्गमूल 3h। इसको हम यहाँ ले थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। देखो आप यहाँ लिख देंगे हम h बराबर 50/3, ये हो गया मीटर। चाहे ऐसे रख दें या इसको सही बटे में कर दें या पॉइंट में कर दें तो यहाँ जाएगा 3 एक 3 2 5 20 हो गया, 3 छक 18 2 20 16 सही 2/3 मीटर। सही बटे में अगर आता हो तो यही कर दीजिए, इसको पॉइंट में अगर आता है तो पॉइंट कर दीजिए, यही आ रहा है लिख दें आप। अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है। ये आपका आंसर हो गया जो बहुत आसानी से निकल गया। हाँ सर, चौड़ी आपकी सड़क हो गई, ये इसकी लंबाई होगी, जो चौड़ाई दिख रही है आपकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। ये थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे देखिए कितना आसानी से आ जाएगा। ये पूरा आपका हो गया 80 मीटर। ध्यान दीजिए फिगर में ही बिना लगाए हुए रिजल्ट आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये सड़क हो गई आपकी। सड़क का नाम कोई नहीं क्लियर दिया गया है, तो यहाँ से अगर हम ए बी करते हैं, यहाँ सी कर देते हैं, तो यहाँ हम चलिए सी कर देते हैं, यहाँ हम डी कर देते हैं। ए बी करते हैं, ए बी रखो, ठीक है, यहाँ बी रखो और यहाँ सी रखो, क्रम बन जाए सही से। हमने कहा आवाज नहीं करेंगे। अब ये आपका हो गया रोड हो गया, देखिए बीसी आपकी सड़क हो गई जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। अब देखिए सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हैं। सड़क के दोनों ओर बराबर लंबाई के 2 खंबे लगे हैं। एक खंबा आपका ये देखिए ये हो गया, इसका नाम हमने ए भी कर दिया, ए भी हो गया, और एक खंबा हमारा ये हो गया, इसका नाम हमने सी डी कर। समान लंबाई की, ये दोनों की लंबाइयां आपस में बराबर हो गई। कितना आसान, देखिए ये आपका खंबा हो गया, ये आपका खंबा हो गया, ये भी आपका खंबा हो गया। ऐसे ही आपको फिगर बनाना चाहिए। 2 खंबे हो गए, आप क्या करें इसमें देखिए, इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यहाँ कहीं सड़क पे, यहाँ वहां कहीं भी कोई एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ कोई बिंदु ले लिया हमने, यहां से ये देखिए इस बिंदु से ये यहाँ खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। देखो 60 अंश और 30 अंश है, ये नहीं बॉन्ड है, क्योंकि दोनों खंबे की ऊंचाई समान है, तो चाहे जिधर आप रख दो 60-30 कोई विशेष फर्क नहीं आएगा।
इधर रखेंगे तो भी आएगा, इधर रखेंगे तो भी आएगा। तो हमने यहाँ चलो आपका 60 डिग्री रख दिया और इधर आपका रख दिया 30 डिग्री, ये हो गया। अगर आपने 30 इधर रख दिया तो भी आपका आएगा। अब यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ हमने चलो ई ले लिया, जो बिंदु हमने लिया था सड़क पर वो ई हो गया। अब आपको क्या निकालना है, खंभों की ऊंचाई निकालनी है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों की ऊंचाई यानी ए बी और डी सी निकालनी है और खंभों से बिंदु की दूरी इट मीन्स आपको बी ई और सी ई निकालनी। इस खंभे से ई पॉइंट कितनी दूर है और इस खंभे से कितनी दूर है। मान लेते हैं जो खंभे हैं खंभों की ऊंचाइयां समान है तो एच हो गया, एच मीटर मान लिया गया। ये भी आप एच मीटर मान लीजिए और ये जो हमारा बी ई है, बी हमने एक्स मान लिया। ये देखिए ये बी ई को हमने एक्स मान लिया। जब ये एक्स हो गया और पूरा 80 है तो ये आपका हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अगर इधर आप एक्स मानेंगे तो ये 80 माइनस हो जाएगा। इससे भी फर्क नहीं आएगा, अगर आपने एक्स को इधर ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी आपने माना है, जो लिखा है उसको आगे देते हैं। लिख दे पहले सड़क बीसी की चौड़ाई कितनी है वो डाल देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे हम सड़क 80 मीटर, ये दे दी गई है। दूसरे पॉइंट में देखें आपने माना है जो चीज, माना दोनों समान खंभों की ऊंचाइयां इस मीटर है, उसको ले लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए माना एक की ऊंचाई एच मीटर है, यानी प्रत्येक कह दिया मतलब हो गया कि दोनों की ऊंचाइयां कितनी हो गई आपकी इस मीटर। एच मीटर आपका ए बी हो गया, अर्थात ए बी बराबर सी डी बराबर एच हो गया। तथा दूसरा पॉइंट माना आपने बीई, सड़क पर वह बिंदु ई है तथा सड़क पर निकालेंगे और दूसरा पॉइंट लिख देंगे हम बीई बराबर एक्स मीटर। तब सी या ईसी निकाल लो, ईसी बराबर 80 माइनस एक्स मीटर। ध्यान से ना लगाने कोण, उन्नयन कोण में क्या कर दो, एक कोण आप कर दो ए ई बी कर दो, कोण ए ई बी ये बराबर हो गया 60 अंश। और एक कर दो डी ई सी, यहाँ कर दो, यहाँ फिर कर दो वही उन्नयन कोण डी ई सी। अब आप ये मान लीजिए डी ई सी का 30 अंश और एक त्रिभुज को लीजिए, चाहे इसको लीजिए जिसको किसी को भी ला लीजिए आप। पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी ई में लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी ई में। ए बी में क्या आएगा हमारा 60 डिग्री आएगा, tan 60 डिग्री। ये लंब बटे आधार, लंब हो गया हमारा ए बी और आधार हो गया बी ई हो गया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, करड़ी में 3। ए बी की वैल्यू हमारी एच, बी हमारा एक्स दिया गया है। तिरछा गुणा कर लें हम, तिरछा गुणा करेंगे जाएगा हमारा करड़ी में 3x और ये बराबर हमारा हो जाएगा h। चाहे यही बनाने समय कल तो निकल जाएगा, x बराबर करें तो भी हमारा निकल जाएगा, जैसा आप चाहें वैसा मान सकते हैं। अगर हम x तुलना करेंगे तो निकलेगा और x की वैल्यू यहाँ भी आएगी हमारी, तो ऐसे रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समीकरण एक कर लो। अब यहाँ आ जाओ आप पुनः त्रिभुज डी सी ई में आ जाओ, लिखोगे आप पुनः त्रिभुज डी सी ई में। डी सी में tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया आपका डी सी, आधार हो गया आपका ई सी। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और डी सी की वैल्यू आपकी h और इसी की वैल्यू आपका 80 माइनस एक्स हो गया। तिरछा गुणा कर देते हैं इसमें, देखिए 80 माइनस एक्स का गुणा एक में करेंगे, यहाँ इसको यहाँ लेकर आते हैं, थोड़ा सा लंबा जा रहा है और √3 को इसमें करेंगे तो जाएगा √3h
और ये हो गया बराबर 80 माइनस एक्स। एच बराबर निकालेंगे 80 माइनस एक्स अपान रूट 3 हो गया। ये कर लें समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में भी देखिए एच बराबर दिया गया है, समीकरण 2 में दिया, दोनों में एच की जो वैल्यू दी गई है उससे आप तुलना कर लें। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हम निकाल रहे हैं। देखें एच बराबर ये भी है, एच बराबर ये भी है, इसका मतलब हो गया कि अंडर रूट 3x, ये एच बराबर ये भी है, तो इसको लिया हमने रूट 3x ले लिया, और ये इसका टू हमने किया, ये जो दिया गया है 80 माइनस एक्स अपान रूट 3 हो गया। अब तीसरा गुणा कर देते हैं। देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9, कड़ी में 9x बराबर हो गया 80 माइनस एक्स। 9 का वर्गमूल लेते हैं, 3x बराबर हो गया 80 माइनस एक्स। कर लेते हैं सजातीय पद का पक्षांतर, यहाँ हो गया 3x, इधर जाएगा हमारे जाएगा प्लस x बराबर हो गया 80। 3x और 1x 4x 80 हो गया। x बराबर हो गया 80 बटे 4, x बराबर हो गया, भाग देंगे 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य, यानी ये हो गया आपका x बराबर 20 मीटर हो गया। यानी पहले खंबे से उस बिंदु की जो दूरी है वो हो गई 20 मीटर। अब दूसरे खंबे से निकाल लो, यहाँ लिखेंगे आप, ये होगी पहले खंबे से। देखिए यहाँ पर पहले खंबे की दूरी ये आपकी हो गई 20 मीटर। अब दूसरा खंबा हमारा ये है, तो इसको इधर लाना पड़ेगा। यहां देखते हैं, इसको ला करके यहां से निकालते हैं। यहां लिखेंगे हम दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी, ये दूरी कितनी, यहाँ पर 80 माइनस एक्स है। आप देखिए हमारा 80 हो गया, और x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 20, ये हो गया माइनस 20, ये हो गया बराबर आपका 60 मीटर। ये उत्तर ये हो गया। अब आपको निकालना खंभों की ऊंचाई h बराबर, लिखेंगे आप खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई बराबर कितनी है, h निकालनी है। यहाँ दिया है h बराबर रूट 3x, समीकरण 1 से ऊंचाई इन्हीं हो गया आपकी, यहाँ h बराबर हो गया रूट 3x, अगर आप रूट 3 और x का मान निकाला आपने गुणे 20, गुणा करने जाएगा 20 रूट 3 मीटर। अब आपके तीनों रिजल्ट आपके पास हो जाएंगे। हिंदी में आप लिख दीजिए, पहला आंसर डालिए यहाँ पर, आ गया प्रत्येक खंबे की ऊंचाई लिखना पड़ेगा प्रत्येक 3 मीटर है। तो लिखेंगे आप खंभों का 20 है और एक आपका 60 है, ये दूरियां बराबर 20 मीटर और कामा कर दीजिए 60 मीटर है। इस प्रकार से देखें, इसमें आपका 3 आंसर आ रहा है, लगा डालिए।